3 प्रमुख वैज्ञानिकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसकी भनक लग गई अमेरिका के CIA को और उस ससुरा उसके ऊपर सैटेलाइट डाल दी। घड़ी में कितना टाइमिंग हो रहा है वो जूम करके देख लेता। हमारे लिए समस्या था कि अगर हम परीक्षण करते और वह परीक्षण असफल हो जाता, हम लोग को भी जरूरत थी परमाणु हथियार की। तो अटल बिहारी वाजपेयी से पहले इंदिरा गांधी के समय से ही परमाणु परीक्षण करने पर जोर दिया जाने लगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो इसको काफी तेज बल दे दिया गया। APJ अब्दुल कलाम, चिदम्बरम और काकोदर दास 3 प्रमुख वैज्ञानिकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई 1998 में परीक्षण करने के लिए। लेकिन इसकी भनक लग गई अमेरिका के CIA को, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसी का हम लोग नकल करके NIA बनाए हैं। कोनो काम का उतना एडवांसमेंट नहीं है इसमें NIA जितना CIA है। NIA में अभी उतना एडवांसमेंट भी कमी है यहाँ पर, ठीक है। तो CIA को इसकी भनक लग गई और उस ससुरा उसके ऊपर सैटेलाइट डाल दिया। अब वो सैटेलाइट इतना हाई रिजोल्यूशन का था कि पोखरण के ऊपर वो रात दिन नजर रखने लगा। उस परमाणु परीक्षण सैटेलाइट की पावर इतनी थी कि अगर वहां पोखरण में कोई सैनिक घड़ी पहना है तो उसकी घड़ी में कितना टाइमिंग हो रहा है वो जूम करके देख लेता था। इतना क्रिस्टल क्लियर कैमरा रहता था। जैसे आपके मोबाइल में भी जूमिंग पावर ज्यादा रहती है तो कैमरा मोबाइल में इतना आप लोग का 1 लाख का मोबाइल खूब से खूब रहेगा। और सोचिए ना 50 लाख का कोनो कैमरे खरीद लेता हो, कितना पावरफुल रहेगा उसका कैमरा। समझ में आएगी क्या? तो यहाँ पर अमेरिका CIA ने छोड़ दिया सैटेलाइट। अब कैसे परीक्षण किया जाएगा? हमारे लिए समस्या परीक्षण करना नहीं था, हमारे लिए समस्या था कि अगर हम परीक्षण करते और वह परीक्षण असफल हो जाता तो पूरी दुनिया से दुश्मनी भी ले लेते और सब हमको घेर बांध लेता सब। इसलिए हम लोग के लिए था कि परीक्षण करें तो 100% सफल होना चाहिए। अब अब्दुल कलाम ने कहा कि 100% सफल होगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा। इसलिए पहले इन्होंने घोषणा कर दिया कि भारतीय सेना यहाँ युद्धाभ्यास करने जा रही है। तो पूरी सेना को यहाँ उतार दिया गया युद्धाभ्यास के नाम पर। और जगह जगह वहां पे छोटे से अपने से घर बनाया गया कि भैया इसको हम बम से उड़ा के चेक करेंगे, बंकर बनाया गया इसको चेक करेंगे, युद्ध करेंगे, गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे, मिसाइल चलाएंगे, धड़ 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 खूब युद्धाभ्यास होने लगा। ट्रक आने लगी, ट्रक जाने लगी, खूब मूवमेंट होने लगा वहां पर। और मूवमेंट जब होने लगा उसी बीच में APJ अब्दुल कलाम और जितने वैज्ञानिक थे वो सब मिलिट्री के ड्रेस में घूमने लगे। और परीक्षण जब करने की टाइम आई तो उसमें सैटेलाइट जो था वो परीक्षण करता था। तो इसमें अब्दुल कलाम को आइडिया था उसका कि कब वो सैटेलाइट आने वाला है, कब जाने वाला है वहां पर। तो जैसे सैटेलाइट आता था, ये चला जाता था, ये लोग वहां काम करने लगते थे। और जब सैटेलाइट चला जाता था, जब सामने आता था तो ये लोग छुपा देते थे, फिर चला जाता था तो काम करने लगते थे यहाँ पर। और जब वो दिन आया कि हम इसे परीक्षण करना है तो यहाँ पर 1998 में परीक्षण करने के लिए डेट डिसाइड कर दिया गया। APJ अब्दुल कलाम रेडी थे, अटल बिहारी वाजपेयी रेडी थे। जैसे अमेरिकी की CIA का सैटेलाइट आया और पोखरण के ऊपर से गुजरा, ऐसे जैसे गुजरा अब्दुल कलाम ने आदेश दिया कि परीक्षण किया जाए। तुरंत डेटोनेटर दबाया गया, तबाही मच गया यहाँ पे। परमाणु परीक्षण हम लोग ने जमीन के अंदर किया था ताकि हम लोग छुपाने में इजी हो सके। जमीन के अंदर हम लोग ने परमाणु परीक्षण किया, पूरा तहलका मच गया, भूकंप आ गया और पाकिस्तान तक में उसके झटके महसूस किए गए भूकंप का। अब भूकंप आने के बाद अब पूरा गर्दा उड़ गया रेगिस्तान में, ऐसे पूरा बवंडर उठ गया यहाँ पे। अब्दुल कलाम ने तुरंत कहा अटल बिहारी वाजपेयी से कि कह दीजिए आंधी उठाए, आंधी उठाए। उन्होंने तुरंत मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया कि आंधी उठाए, आंधी उठाए। धड़ धड़ परीक्षण किए, उस पर 3 गो परीक्षण कर दिए। अमेरिका का सैटेलाइट देख रहा है कि यार इधर तो नीचे पूरा गर्दा गर्दा हुआ है। कहा कि कैसे गर्दा गर्दा हो गया, अभी तो ठीक था। तब तक न्यूज सुन रहा था, ओहो आंधी उठाए ना, आंधी उठाए। अमेरिका को पता ही नहीं चला इधर परमाणु परीक्षण हो गया, उसको पता नहीं चल पाया। परमाणु परीक्षण हो गया। अब परमाणु परीक्षण होने के कारण अमेरिका को पता नहीं चला तो हम लोगों को लगा यार इसको पता नहीं है। 9 मई को हम लोग कर दिए परीक्षण, उसको पता नहीं चला। फिर हम लोग को लगा यार कहीं 10 मई को रिएक्ट करेगा, वहां भी नहीं किया। तो 11 मई को हम लोग ने फिर परीक्षण कर दिया, ले धड़ धड़ परीक्षण कर दिए। इस बार उसका सैटेलाइट वह देख लिया, इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं था क्योंकि जब 9 तारीख को किए तो वो सफल हो गया था। अब अमेरिका का सैटेलाइट देख लिया कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया है यहाँ पर। तो भाई हालांकि उसको बस आंधी दिख रही थी और वो सैटेलाइट भी कंफर्म नहीं था। क्यों नहीं कंफर्म था? उसको लग रहा था आंधी उठा है। हम लोग ने यहाँ परीक्षण कर दिया, टेंशन फ्री हो गया। अमेरिका को पता ही नहीं चला। 9 मई को हमने परीक्षण कर दिया, 11 मई को परीक्षण कर दिया। इस परीक्षण का नाम था शक्ति 98। क्या नाम था? शक्ति 98 परीक्षण कर दिए, टेंशन फ्री हो गए। CIA को पता ही नहीं चला, सैटेलाइट को पता ही नहीं चला। अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आज भारत उन शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है
जिन्हें अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का अधिकार हो गया है। अपने हमने वो हथियार बना लिया जिससे पूरी दुनिया हम पे आंख उठा के नहीं देख सकती है। हमने परमाणु परीक्षण कर लिया। अमेरिका को ये तरीका ये क्या कर दिया रे, परीक्षण कैसे किया? अमेरिका राष्ट्रपति CIA वाले को बुलाया, आधा घंटा गरियाया, चोट्टा कहीं का तुम लोग के चक्कर में सैटेलाइट छोड़ो, एजेंट छोड़ो, ये करो वो करो, अरे दुनिया भर का नौटंकी करो। कैसे किया तुम लोग यहाँ पे, कैसे कर लिया भारत ने परमाणु परीक्षण? वो CIA वाला कहा काज ने कैसे कर दिया, कह रहा था आंधी उठल है, वही फोड़ दिया परमाणु बम। अमेरिका आग बबूला हो गया, अमेरिका आग बबूला हो गया। कह रहा है कि अमेरिका कभी भी भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा नहीं देगा, हम मान्यता नहीं देंगे कि भारत के पास परमाणु बम है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे पास है हमें उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यदि किसी को लगता है कि हमारे पास नहीं है तो आ जाना, हम समझा देंगे। आप समझ आ गया कि नहीं? अमेरिका ने कहा कि हम इसके खिलाफ CTBT पे जाके कंप्लेन करेंगे। CTBT एक संगठन है जिसका कहना है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि आप परमाणु बम का परीक्षण जमीन पर नहीं कर सकते हैं, जल पे नहीं कर सकते हैं, वायु में भी नहीं कर सकते हैं, यानी परीक्षण पे बैन लगाया गया है। भारत सरकार से खिलाफ कंप्लेन किया गया CTBT को कि भारत ने उल्लंघन किया है CTBT के नियम का, CTBT का उल्लंघन किया है क्योंकि भारत ने परीक्षण कर दिया परमाणु बम का। तो भारत ने कहा हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी अर्थात CTBT कहता है कि आप जल, स्थल तथा वायु में परीक्षण नहीं कर सकते। हमने तो भूमिगत किया है, हमने तो क्या किया है, भूमिगत किया, जमीन के अंदर किए हैं। इसमें कहाँ किए हैं किसी में? आप लिखिए कि कहीं नहीं कर सकते हैं, हमने जमीन के अंदर किया है। बेचारा CTBT का भी मुंह लटक गया। जा ओ माय गॉड, CTBT जा ससुरा CTBT। भारत वालों के पास जुगाड़ करने आएंगे। हमारे यहाँ लड़का मैट्रिक में पढ़ने से पहले एग्जाम में नकल करना सीख लेता है, कैसे नकल करना है इस CTBT सिखाएंगे हम लोग को। CTBT गुल हो गया इनका, समझ गए? हमको लगता है इसी से उदाहरण बना है CTBT गुल। CTBT का मुंह लटक गया,